मॉर्निंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं लेके आ सकी थी, कुछ मसरूफ़ियत थी और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये फिर मैं कराची की सीरीज़ ले आई हूँ और ये मैं गई थी चेस की दुकान पे और वहाँ से मैंने बस 5 मिनट लगाए थे और जल्दी जल्दी लिया था बिकॉज़ बारिश होने वाली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कराची की बारिश हो तो बंदा फंस जाता है। तो बस ये क्लिफ्टन का एरिया है और यहाँ से मैं क्रॉस कर रही थी। तो बच्चों को मैंने जो है वो अपने नाना के पास छोड़ा हुआ था और मुझे बस जल्दी थी क्योंकि मैंने अपने क्लब में कमरे में भी जाना था उससे पहले, बारिश ज़्यादा होने से पहले। और पेशेंट को यही थी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कि ऑब्वियस सी बात थी। एंड में 2 दिन लगातार बारिश होती रही और हम बस कमरे में लेज़ अराउंड करते रहे। तो अच्छा हो गया, हमारी रिलैक्सेशन भी हो गई और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। बस खाते पीते रहे और लेज़ी हो गए। और ये मेरे बेटे को जगह मिल गई थी जंप करने की और यहाँ ये बेड पे ऊपर चढ़ता था और वहाँ से ये बार बार इस तरह छलांगे लगाता था। तो ये बच्चों ने मिलके एक दफ़ा स्लो मोशन भी बनाई थी। सारा दिन इनका यही काम होता था। जैसे ही सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, नाश्ता करके आते थे तो मैं तो आराम से बैठ जाती थी उधर साइड पे चेयर लगी हुई थी और वो था और मैं उसके साथ एक कप चाय का दोबारा एक पीती थी 11 बजे के करीब। मगर मेरे बच्चों ने ये अच्छा ड्रामा लगाया हुआ था कि एक चढ़ता था वो छलांग लगाता था और दूसरा चढ़ता था वो छलांग लगाता था। तो खैर तीसरी छलांग नहीं लगाती थी, बट ये है कि वो चाय में मुझे कंपनी देती थी तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता था। मगर ये शैतानी इनकी ख़त्म नहीं होती थी बिकॉज ऑब्वियसली कमरे से बाहर तो ये लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि बाहर हवा होती थी और 2 दिन बारिश होती रही। तो बस हमने एंड के जो 2-3 दिन थे वो तकरीबन हमने कमरे में ही गुजारे। आपका खाना बहुत अच्छा था और हमने बड़ा इन्जॉय किया। खाने की वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी बिकॉज़ कमरे के अंदर ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम्स बच्चों के साथ, क्योंकि इनको बड़ी जल्दी होती है। जैसे ही खाना आता है फटाफट ये बिस्मिल्लाह शुरू कर देते हैं। तो बस फिर अच्छा शुक्र लगा रहा। जब बारिश रुक जाती थी तो हम नीचे उतर जाते थे, नीचे उतर के वॉक कर लेते थे। तो साथ साथ पैकिंग भी करते रहे हैं। ये जो है मैंने चेस से शर्ट ली थी और ये काफ़ी अच्छी थी और अगली दफ़ा गई तो इसी तरह की 1-2 और ले आऊँगी क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े होते रहते हैं और उनको थोड़ी बहुत जो है वो शर्ट्स और पैंट्स चाहिए होती है बिकॉज़ आपस में बहनें तो अपना कर लेती हैं। बड़ी बेटी का जो है वो छोटी वाली पहन लेती है और छोटी का तो ऑब्वियसली नहीं पहन सकती, बट खैर एनीवे वो आगे पीछे हो जाता है। बट यहाँ से जो है बेटे के लिए मुझे हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़ता है। चेस का फ़ायदा ये है ना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए हो या आपको और कोई चीज़ चाहिए हो तो आपको फटाफट मिल जाती है एक ही स्टोर के अंदर। तो इम्तियाज़ भी बहुत बड़ा है, बट इम्तियाज़ में भी आगे पीछे ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। तो ये चेस का फ़ायदा ये है कि ये एक ही फ्लोर पे है तो बड़ा इजी हो जाता है। मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है। जब भी मैं जाती हूँ मैं ज़रूर एक चक्कर लगाती हूँ। तो ये अपनी बेटी के लिए मैंने नाइट सूट लिया था साथ ही। तो पहले बच्चा पार्टी से भी लिया था मगर वो दूसरा पिंक कलर में था। फिर उसके बाद ज़रा चेंज करने के लिए ये ले लिया और इसके साथ ही एक और बेटे के लिए भी लिया था मैंने। तो वो तो उसने फ़ौरन ही पहनना शुरू कर दिया था और मेरा ख़्याल है कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी थी बिकॉज़ मुझे टाइम ही नहीं मिला था। मैंने उसके बाद पैक कर दिया था और ये बिल्कुल एंड की है बिकॉज़ हम उस वक़्त जो है निकलने के प्रोसेस में थे और चीज़ें हमने बंद करनी शुरू कर दी थी साथ साथ ही बिकॉज़ फिर वरना कमरे में बहुत फैल जाती हैं और बच्चों का आपको पता है ना, एक दफ़ा चीज़ें निकाल दें तो फिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो बस यही किया था, जैसी चीज़ें लेती रही हूँ एक 2 दफ़ा इन्होंने पहनी है और उसके बाद मैंने वापस जो है उसको संभाल दिया। तो आखिरी जो सेकंड लास्ट डे था उस पर मैंने अपनी थोड़ी खिदमत कर ली। तो मैं चली गई, इधर जूता लेना था मैंने बिकॉज़ मुझे पिंडी में ऑथेंटिक जूता बहुत कम मिलता है और सदर मेरे घर से बहुत दूर है। तो बस फिर मैं चली गई, मैंने वहाँ से एक शू परचेज़ किया जो बड़ा कंफर्टेबल है और मैं अभी तक पहन रही हूँ। और अब सोच रही थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो एक जूता और ले लूँगी। हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, मतलब मेरी बजट से ऊपर चला गया था, मगर मेरे पास वाकई जूता नहीं था। मैं पहले फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रही थी बट वो भी टूट जाता है आफ्टर सम टाइम और दी अदर। तो फ़िलहाल के लिए इसका सोल बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि मुझे ना बैक में दर्द होता है ना पाँव में दर्द होता है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। और वॉकीज़ का मैंने पहले भी जूते ट्राई किए हुए हैं तो वॉकीज़ के मुझे अपेरेंटली अच्छे लगते हैं। पहले तो एक शॉप होती थी क्लिफ्टन में, उधर से मैं लेती होती थी, बट अब रिसेंटली मैं उधर नहीं जाती हूँ बिकॉज़ एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, दूसरा कोरोना का मसला है और तीसरा बच्चे होते हैं साथ, तो बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। बस ये कमरे में एंजॉयमेंट इनकी लगी हुई है, फ़िल्म देख रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, कभी खेलते हैं कभी मस्ती करते हैं, कभी खाना खाते हैं कभी चिप्स खाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंगवाते रहे और खाते रहे। तो मैं इकट्ठी चीज़ें ले आई थी। तो ये बच्चे देख रहे हैं टीवी और टीवी कम हो रहा है और ज़मीन पे जो है वो शैतानी ज़्यादा हो रही है।
और बस ये कुछ ना कुछ शुगल जो है इन्होंने लगाया हुआ है अपने लिए। दिन में हम थोड़ी देर टीवी लगा लेते थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर वॉक के लिए निकल जाते थे नीचे। जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी उस दिन तो पूरा दिन हम नहीं निकल सके और पूरा दिन हम कमरे के अंदर बंद थे और खाना भी हमने वहीं खाया और हम बिल्कुल नहीं निकल सके। मगर रात के टाइम पे बारिश बंद हो गई थी, लाइक अराउंड 8 o'clock के करीब बारिश रुक गई थी। और फिर जब हमने डिनर किया तो बाकी दोनों तो बहुत थक गई थी, मगर मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा मैं आपके साथ चलूँगा, तो मैं और आप चलते हैं नीचे वॉक करते हैं थोड़ी देर। तो फिर हम नीचे उतर गए, नीचे हमने थोड़ी बहुत वॉक की सामने ही और बस फिर ऊपर वापस कमरे में चले गए। तो अच्छी वॉक हो गई, बिकॉज़ 15-20 मिनट की वॉक हो जाए तो नथिंग लाइक इट। ये फिर लास्ट डे पे जो है मुझे पेडिक्योर याद आ गया, क्योंकि मैंने पेडिक्योर नहीं कराया था और मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं मैं अगली दफ़ा करा लूँगी, बिकॉज़ मुझे तो 1.5 साल हो गया और मैं नहीं गई। मगर फिर मेरे फादर ने बहुत इंसिस्ट किया, उनका अपना पेडिक्योरिस्ट बहुत अच्छा है, तो उसने इंसिस्ट किया, बस फिर हम ये उधर चले गए। तो काफ़ी अच्छा हो गया, बिकॉज़ कभी कभी अपने को भी टाइम देना पड़ता है, सारा वक्त हम बच्चों को टाइम देते हैं तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी हमें निकालना चाहिए। तो अब मैंने कोशिश की है कि थोड़ा टाइम जो है वो अपने को भी देना चाहिए। तो बस ये मेरा अपना मी टाइम था और उसके बाद फिर मैं घर चली गई और फिर हमने लंच किया अब्बू के घर और फिर उसके बाद हम वापस कमरे में चले गए। तो काफ़ी दिन हमारा मतलब पूरा दिन तकरीबन इसी तरह निकल गया, बिकॉज़ कमरे से निकलते निकलते ही हमें 11 हो जाते थे। तो अब्बू के पास, अब्बू का घर बहुत करीब था, तो हमें तो बस 10-15 मिनट लगते थे, हम फटाफट पहुँच जाते थे। ये हमारी फ़्लाइट का दिन था और सुबह सुबह हम तैयार होके अब्बू के पास आ गए थे और बच्चे बस बैठे हुए थे और उनको जल्दी थी कि जी एयरपोर्ट हम कब जाएंगे, मगर काफ़ी टाइम था एयरपोर्ट में। तो हम जो है वो बस खाना शाना खाने लगे, थोड़ा सा हमने रिलैक्स किया, बिकॉज़ एयरपोर्ट से पहले जो होता है वो थोड़ी सी एंग्जाइटी भी हो जाती है कभी कभी। मुझे तो होती है थोड़ी बहुत, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मुझे थोड़ी सी होती है ट्रैवलिंग से। हालांकि ऑल्दो आई लव ट्रैवलिंग, बट देयर इज़ अ पॉइंट वेयर यू नो आई जस्ट वांट टू रिलैक्स फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। तो बस बच्चे अब डिवाइसेस पे बिज़ी हो गए थे और वो अपना बैठे हुए थे और अपना टाइम किल कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा इनको मैंने कहा था कि खा लें, क्योंकि फिर लंच पे जो है वो नहीं हो सकेगा पॉसिबल। तो जहाज़ पे भी अब कुछ नहीं मिलता, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, बच्चों को तो हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो इनको मैंने यही कहा था कि यहाँ पे 2 कदम पे शॉप होगी तो रास्ते में जाते हुए हम ले लेंगे। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं नहीं एयरपोर्ट से ले लेना, दैट वुड बी बेटर। तो बस फिर हमने डिसाइड किया कि हम एयरपोर्ट से ही वी विल गेट एवरीथिंग। तो बस ये अब हम गाड़ी में हैं एंड वी आर लीविंग फॉर द एयरपोर्ट नाउ एंड बस इंशाल्लाह फिर आपसे अनकरीब दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट हफ्ते टू इस्लामाबाद वाले व्लॉग में। तो इंशाल्लाह तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।